जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी वाला एडीयू पर। आज बात करते हैं क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस की। जी हाँ, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 2023 हूबहू वैसा ही पेपर जैसा पेपर एग्ज़ाम आपका होने वाला है कि किस तरह से हमें एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में गेन करने हैं। तो आइए समय न लेते हुए चलते हैं अपने पेपर की तरफ। देखिए, क्लास 10th इंग्लिश सिलेबस बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, इसमें कुल आपको 3 घंटे 15 मिनट के समय मिलेंगे और कुल नंबर हमारा हो जाएगा 70 मार्क के, जिसमें 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आसानी से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, इसमें क्या है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन हमको पढ़ने अनिवार्य है। दूसरा कह रहा है द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि कह रहा है कि हमारे जो पेपर है ये पेपर 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तीसरा कह रहा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आंसर आर टू बी मार्क्ड ऑन OMR शीट। जी हाँ, इसमें कह रहा है कि आपका जो पार्ट 1 होगा ये OMR शीट पे इसे फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि उसका आंसर OMR शीट पर ABCD करके ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें हमको भरना रहेगा। अभी आपको आगे दिखाते हैं। फिर लिखा है कि देयर आर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क इच, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, डोंट इरेज कट एंड यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। यानी कह रहा है कि ये पूरे आपको नंबर जो होंगे ये सेक्शन ए में, यानी पार्ट 1 में 20 नंबर के होंगे और जो भी नंबर हमारे होंगे सब OMR शीट पे हमको भरने होंगे। ये सभी क्वेश्चन क्या होंगे, बहुविकल्पी टाइप के होंगे, यानी 4 ऑप्शन, एक आंसर उसमें से हमको टिक करके OMR शीट पे भरना है। लेकिन उसमें आपको एक बार भर देने पर न तो उसे हम कट कर पाएंगे, न ही इरेज कर पाएंगे और न ही वाइटनर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पार्ट बी में लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में लिखा है कि जो हमारा पार्ट बी होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि हमको ये रिटन में देना पड़ेगा। ठीक है, इसके जो नंबर होंगे इसके सामने लिखे होंगे ताकि हम आसानी से ये जान पाएँ कि ये क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के हैं। ठीक है, आइए चलते हैं पार्ट बी की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हूबहू पेपर आपका ठीक वैसा ही है जिस तरह से हमें एग्जाम में फेस करने हैं। ठीक है, तो आपको पेपर देने में ज़्यादा आसानी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला जो पैराग्राफ जो पार्ट 1 होगा उसमें 20 नंबर के होंगे। 20 नंबर किस तरह क्वेश्चन आएंगे इसे हम देखेंगे। देखिए, एक पैराग्राफ देगा, उस पैराग्राफ को पढ़ करके हमें आंसर में क्वेश्चन में टिक लगाना होता है। चाहिए दिखते नहीं क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो भी हमारा ये पैसेज दिया गया है इसी में से आसानी सावधानीपूर्वक पढ़ करके आंसर को मार्कअप करना है। ठीक है, आगे ये देखिए, हम पूरे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन में क्या कहा है और हमको ऑप्शन में क्या दिया है, उसके बाद ढूंढेंगे हमारे पैसेज में कहाँ लिखा है। इससे क्या होता है, हमारा समय बच जाता है, हमको बार बार पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही चलते हैं अपने क्वेश्चन। लिखा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ऑप्शन दिया है ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर, ग्रेट साइंटिस्ट या नन ऑफ दिस। सबसे पहले देखिए, नन ऑफ दिस ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा है, सुभाष चंद्र वाज अ ग्रेट लीडर। देखिए पहले ही लाइन में हमको मिल गया ग्रेट लीडर, यहाँ पे लिखा हमको ग्रेट लीडर, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा आंसर हो जाता है, ये पहला आंसर हमारा यहाँ से, ये पहला आंसर हमारे यहाँ से हो गया, यानी कि सबसे पहले हमारा पहला आंसर हो गया। लेकिन एक आंसर टिक करने के बाद हम दौड़ के अपने OMR शीट में नहीं जाएंगे, बल्कि सारे क्वेश्चन को जब फिलअप कर लेंगे अच्छी तरह से तब जाकर के OMR शीट में फिलअप करेंगे, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो फिलअप दोबारा हम OMR शीट में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए बड़े सावधानीपूर्वक हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पुटअप करेंगे, फिर जाके उसमें फिलअप करेंगे। ठीक है, आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड
दिस स्टेटमेंट, यानी किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए इसी में लिखा हुआ है कि हम ढूंढेंगे कहाँ पे, इसमें लिखा हुआ देखिए, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ही सेड हिज कंट्रीमैन। नहीं, किसने कहा है? तो हमारे राष्ट्रीय नेता कौन के हैं? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी के हैं, ये सरासर गलत है। पीटी नेहरू के हैं, ये भी गलत है। यानी ये है दोनों तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आइए चलते हैं आगे। इसमें देखिए लिखा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी ये भारतीय राष्ट्रीय आर्मी किसके द्वारा बनाई गई है या स्थापना किसके द्वारा इसका किया गया है? ऑप्शन दिया इसमें सुभाष चंद्र बोस, तिलक, भगत सिंह या महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कौन सा नेशनल आर्मी बनाए थे? तिलक कौन सा बनाए थे? अब देखिए उसी में लिखा हुआ है, चलते हैं अपने पैराग्राफ पर। देखिए इसी में लिखा है ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ पे यानी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था हमारा इंडियन आर्मी को। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ठीक, आगे अगले पैसेज में देखेंगे, लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इन्हीं में सबको फिलअप करना है 4 ऑप्शन में, यानी ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सी हैज स्पेस दिया है, फिर लिखा टू द पार्टी, यानी सी हैज। जब हम टेंस पढ़ते थे, टेंस में हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का है। जब हैज लगता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, न कि सेकेंड फॉर्म, न कि फर्स्ट फॉर्म, न कि फोर्थ फॉर्म। तो हमारा इसमें आंसर कौन हो जाएगा? गोन। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू कांट रीड एंड राइट यू आर, यानी कहा है कि यदि आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप क्या कहलाएंगे? तो आप नन ऑफ दिस, या लर्नेड, या लिटरेट, या फिर इलिटरेट। देखिए जो पढ़ या लिख नहीं सकता उसे इलिटरेट कहते हैं, यानी कि असाक्षर कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। ठीक है, गंवार भी कहा जाता है। चलिए आगे, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य लिखा है, वाक्य हमारा उल्टा पुल्टा है, इसी को सीधा लाइफ में लिखना है। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा ये आंसर इसका सही हो जाएगा। लिखा है कि पहले पढ़िए, इसमें लिखा गया है फ्रॉम गॉड ए प्रेसियस लाइफ इज टू गिफ्ट्स, ये उल्टा पुल्टा है, इसको सीधा कर लेते हैं फट से। लाइफ इज प्रेसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, लाइफ इज प्रेसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, या टू अस लाइफ इज अ प्रेसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, या फ्रॉम गॉड लाइफ इज अ प्रेसियस गिफ्ट टू अस, यही हमारा आंसर हो जाएगा सही। अगर लिखा है लाइफ इज अ प्रेसियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, नहीं ये नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, आइए चलते हैं 7वें पे। 7वां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसलेबल, इसमें कौन सी मीनिंग गलत है? देखिए आपसे मिसलेबल पूछा है कि कौन सी मीनिंग गलत है। ये रिसीव की मीनिंग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा ये कौन सा मीनिंग है? REISIVE, रीएसिव, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग, स्पेस दिया फिर मॉर्निंग, यानी इसमें हमको फिल करना है। 8वां में कहा है इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि वर्षा हो रही है। कब से? सुबह से वर्षा हो रही है, क्या लगेगा? सिंस या फॉर लगेगा, तो हो जाएगा सिंस बाई मॉर्निंग, सिंस लग जाएगा इसमें। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि ये हमारे बुक से लिया जाता है इसे। अब बुक्स में से जो भी हमारे चैप्टर हैं उनमें से कोई एक चैप्टर उठा के आपको दे देगा और उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमको पूछेगा। जैसे इसमें लिखा है इट इज़ रियली बैड नाउ, इट इज़ रियली बैड नाउ exclaimed that man, I hope passes quickly, it didn't pass quickly for an hour, the hailstone on the conferred on 3 whole valley, and the field was white as it covered with salt, not a leaf remained,
ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। ये आपके लेंचो चैप्टर का है, लेटर टू गॉड का लेंचो चैप्टर से है। तो इसमें देखते हैं ये लेंचो से लिया गया है, ठीक है। लेकिन चैप्टर कौन सा है? लेटर टू गॉड का है। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें लिखा है कि इट इज़ रियली ग्रेटिंग बैड नाउ इट रेफर हियर टू, यानी कि कह रहा है कि इसमें ये किसके कारण वो दुखी हुआ, कैसा क्या हुआ था? बरसात हुई थी, या फिर सनलाइट हुई थी, या फिर सैंड स्टॉर्म आया था, यानी आंधी बहार तूफान आया था, मतलब धूल भरी आंधी आई थी, या फिर हेल स्टोन, यानी कि ये हेल स्टोन हुआ था। यहाँ देखेंगे हम क्या हुआ था, हेल स्टोन ही तो हुआ था, ठीक है। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी। आइए देखते हैं नौवां क्या है? लंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज, लेंचो hoped it would pass quickly because the ripe corn would flourish more, the ripe corn would be destroyed in it, the land was overflowed, the house would get down। ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारा नंबर हो जाएगा द राइप कॉर्न वुड, ये मिस्टेबल दोबारा उनसे हो गया है मिस्टेक में, बी डिस्ट्रॉयड इन इट, बस, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी लेंचो पोस्ट ऑफिस के जो सहायक कर्मचारी हैं, यानी कर्मचारी हैं, उनके बारे में क्या सोचता है? ये सोचता है कि वो क्या है? बंच ऑफ क्रोक हैं, ठीक है, बंच ऑफ क्रोक हैं, न तो प्राउड है, न अनहेल्पफुल है, और न र्यूट है। ये क्या है? बंच ऑफ क्रॉक्स हैं, एक ही थले के चट्टे बट्टे, यानी कि ये सब क्या हैं? ठग हैं, चोर हैं, ठीक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ है हमारा? व्हाट बिगेन मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम, व्हाट बिगेन मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम। इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही है। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, ही ऑब्लिगेशन टूवर्ड फैमिली, या फिर हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड पीपल, ही वॉज बर्न टू फाइट। अरे नहीं, ये हो जाएगा ही ऑब्लिगेशन टू वर्ड, ठीक है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ से आगे चलते हैं, यानी कि किस तरह से हमें क्वेश्चन फेस करने हैं और एग्जाम में कैसे पुटअप करना, यही हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे, हु वाज प्रिम्फे, हमारा क्वेश्चन 16 नंबर है। हु वाज प्रिम्फे, प्रिम्फे कौन थी? देखिए, द मेड, द केयर टेकर, द नर्स, द मिस्ट्रेस। तो ये हमारी जो प्रिम्फे हैं, ये क्या थी? एक अमीर महिला थी, अमीर महिला थी, ये मिस्ट्रेस थी। आगे देखें, भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी लड़की थी? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी लड़की थी? तो हमको भरना है नंबरदार रामलाल की। किसकी हो जाएगी? नंबरदार रामलाल की। आइए चलते हैं आगे। डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उन्होंने जो खोया है, क्या उन्होंने जो नेकलेस खोया दोबारा प्राप्त किया, हाँ या ना? तो नो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो, यानी पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि रिचर्ड ब्राइट वाज क्या थे? रिचर्ड ब्राइट क्या थे? एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट। तो हमारा ये हो जाएगा साइंटिस्ट थे। ये फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट वाला है चैप्टर से है हमारा ये, ठीक है। उसमें बिकम ए साइंटिस्ट उसी चैप्टर का है, तो साइंटिस्ट वो है हमारे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हु वाज द थीफ ऑफ स्टोरी, थीफ इस स्टोरी, यानी कि ये थीफ ऑफ स्टोरी है हमारा, उसका जो करेक्टर है वो कौन था? तो हमारा ये हो जाएगा हरी सिंह। कौन था? हरी सिंह। न तो अनिल था, न सुरेश था, न मंगल पांडे था, ये हमारा हरी सिंह था, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, जैसे हमारे 20 नंबर हो जाते हैं, हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो जाते हैं। फिर एक बार देखें कहीं गलती तो नहीं हुआ। देखने के बाद अब हम आते हैं किसमें? अपनी OMR शीट में आते हैं। देखिए, OMR शीट में क्या करना है हमको? इसमें कहा है कि सही उत्तर को उत्तर पत्रिका में OMR सी ऐसे आपको मिले, जैसे ये सेम वैसे आपको मिलेगा। इसमें लिखा सही उत्तर को नीली या काली बॉल पॉइंट पेन से पूर्तिया कलाकारी, गोला लगाना है हमें।
इसमें आपका नाम रहेगा, जो भी आपका नाम है, जैसे यहाँ पे हमारा नाम हो जाएगा ABC, यानी कि यूपी वाला लिख देंगे, यूपी वाला। और यहाँ अनुक्रमांक हमारा क्या हो जाएगा 75, यानी जो भी आपका नंबर है वहाँ भरेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा है इंग्लिश, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश, क्योंकि ऐसे ही सभी में हमें मिलेंगे भैया, ऐसे ही OMR सीट हमें सभी विषय में भरने पड़ेंगे। तो यहाँ विषय का सब्जेक्ट का हमको ध्यान देना है। और डेट आपका जो एग्ज़ाम है जैसे 16 है, ये 16 से हुआ ना हमारा एग्ज़ाम, 16/02/2023, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से पूरा हो जाएगा। यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा, जो भी आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ सिग्नेचर वो करेगा जो आपका एग्ज़ाम करवा रहा होगा, इन्विजिलेटर वो करेगा, ठीक है। उसके बाद मांगिए आगे की तरफ। जैसे देखिए हमारा पहला आंसर कौन था, हमारा पहले का आंसर था, एक मिनट दिखाते हैं आपको। हमारा पहले का आंसर था पहला, दूसरे का आंसर था दूसरा, और तीसरे का आंसर था पहला। तो फट से आइए इसमें OMR सीट में, देखिए इसमें क्या भरेंगे, पहले का आंसर कौन था पहला, तो इसमें क्या कर देंगे, वो हम अच्छे से क्या कर देंगे, गोला को फिलअप कर देंगे। पहले का आंसर पहला, दूसरे का आंसर दूसरा, इसमें बढ़िया से गोले से बाहर न जाए, ठीक है, और तीसरे का आंसर पहला। यानी कि ऐसे ही हमको 20 पूरे को क्या कर लेना है, गोला पुटअप कर लेना है। यही भरनी सब में करना है, ठीक है। आइए चलते हैं समझ लेते हुए आगे। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें, आप ये OMR सीट 1 या 2 रुपये का आता है मार्केट से लेकर के प्रैक्टिस करें, ताकि गलती यहाँ पे ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए चलते हैं पार्ट B की तरफ। इसमें लिखा हुआ कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी पैसेज को ध्यान से पढ़िए और जो भी आंसर दिए गए हैं उनके अनुसार उसका उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर, यानी कि क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है एंसेस्टर को। तो देखिए इसका आंसर अगर हमको नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में से ही हम आंसर को चोरी करेंगे। चोरी का मतलब चोरी नहीं, मतलब चुराएंगे। देखिए जैसे कि द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर, यहाँ पूछे ना, हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन ग्रेटिंग बुक, नाउ और डिफिकल्टी टू इट, व्हाट टू रीड, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, यानी पहले यहाँ उतारना है, यहाँ से उतारने के बाद आएंगे यहाँ से, तो इतना हमारा दो, ये जैसे लिखेंगे हमारे के मिल जाए हमको 2 नंबर यहाँ से हमको पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। नाउ आवर डिफिकल्टी इज व्हाट टू रीड, हाउ कैन वी बिकम हिज डिफिकल्टी, हम कैसे बन सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है देयर आर बुक एंड रीड आवर बट हावर रीडिंग आर वेरी फ्यू, देयर फॉर चॉइस बिकम असेंटियल, चलिए ओवर बिकम एसेंटियल। देयर बार यहाँ शुरू करेंगे कहाँ तक, एसेंटियल बिकम एसेंटियल तक, यहाँ तक उतार लेंगे तो हमारा आंसर ये भी हमारा पूरा हो जाएगा, दूसरा भी। तीसरा कह रहा है व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ द वर्ड इविल, अब इविल का मतलब क्या होता है, इविल मतलब क्या होता है, राक्षस क्या होता है। इसे हमसे क्या पूछा है, बिलोंग पूछा है, गौर कर देना, ठीक है। अगला पूछा है कि फाइंड अ वर्ड इन पैसेज विच मीन्स फॉर देयर, इसी पैसेज में क्या पूछा है, मीनिंग पूछा है कि फॉर देयर मीन्स होता क्या है, तो हिंदी में नहीं लिखना है, इसका आंसर हमको इंग्लिश में ही लिखना होता है, फॉर देयर, फर्दर बोला है ना, फर्दर लिखा है। आइए इसके बाद आता है, इसके बाद हमारा आता है राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है कि हमको ये राइटिंग में क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइट हिम टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, या फिर आपको फिर कहा कि राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, इवनिंग है तो अपने प्रिंसिपल को क्या करिए आप एक लेटर लिखिए, किस लिए, अरेंज करने के लिए शाम के गेम को, यानी जो शाम को गेम खेला जाता है उसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए आपको लेटर लिखने हैं। तो जो आपको बेटर लगे वही आप लिखेंगे, इसके लिए आपको कुल मिला के 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। हम आगे वीडियो बना देंगे कि किस तरह से आपको ये मैरिज वाला लेटर लिखा जाता है, किसी को भी आप सिर्फ एक ट्रिक से इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। आइए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या क्या है, ये भी हमारा नंबर है 6 नंबर के कुल मिलते हैं इसमें। इसमें अब लिखना क्या है, योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटिंग लाइब्रेरी वीक एज द हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल राइट अप रिपोर्ट ऑन टू बी पब्लिशिंग यानी पब्लिश्ड इन योर स्कूल न्यूज लेटर। चाहे आप इस पर लिखिए या फिर आपको 100 से 80 वर्ड लिखने होते हैं, ये आपको आर्टिकल यानी कि ऐसे लिखना होता है, और वैसे में आपको हेडिंग दिया रहता है। तो हम आपको ये कहेंगे कि आप सजेशन करेंगे कि आप सबसे बढ़िया क्या लिखें, आप ऐसे ही लिखें, यानी आर्टिकल ही लिखें। आर्टिकल में क्या होता है कि
आर्टिकल में आपको हेडिंग दे दिया था, हेडिंग में हमको 2 ही 3 लाइन लिखने रहते हैं, उसमें हमारा काम बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा आर्टिकल क्या, आर्टिकल यानी कि ऐसे क्या दिया, पॉल्यूशन पे। पॉल्यूशन का पहला हेडिंग ये है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, प्रकार लिखने होते हैं, फिर पॉल्यूशन में क्या क्या हानियाँ होती हैं, फिर ये लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन आता है, उसका उपचार कैसे होता है ये लिखना है। तो हम अच्छा खासा यहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, आइए चलते हैं। लेकिन ध्यान देना ये कुल मिला के 6 नंबर के हैं। ज़्यादा हम ध्यान किस पे देंगे, आर्टिकल पे। आर्टिकल में हमें हेडिंग दिया रहता है, सिर्फ हमको अपने मन से लिखना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पे, रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए इसमें आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इन सबसे मिला जुला एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर के। तो देखिए पहला लिखा है, मोहन सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, फिर इनवर्टेड कॉमा बंद है। इसको अगर चेंज करेंगे तो मोहन सेड टू मी, आर यू राइटिंग लेटर। तो इसमें ये कभी भी जब क्वेश्चन मार्क आता है तो ये उसमें सैड को चेंज करते हैं आस्क में, यानी आस्क्ड हो जाएगा। तो मोहन आस्क्ड मी, आर यू राइटिंग लेटर, तो हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा आर यू राइटिंग अ लेटर, यानी कि यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यानी क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि आपको इसको क्या करना है, चेंज करना है पैसिव में। एक्टिव में दिया हुआ है तो हमारा लिखा हुआ है कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ दोस्त, तो इसका हो जाता है यू हैव बीन टॉट बाई मी, यू हैव बीन टॉट बाई मी। ठीक है, ये हमारा यहाँ से पैसिव क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। देख रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन पुटअप करने हमको है, सिर्फ एक लाइन लिखना है बस। आगे देखिए कहा है कि पेंचुएट द फॉलोइंग, ये भी 2 नंबर का है। यानी पेंचुएट का मतलब ये है कि जहाँ आपको संभावना हो वहाँ बड़ी अक्षर करिए, जहाँ कोमा लगाना हो वहाँ कोमा लगाइए, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं पुल स्टॉप होना चाहिए तो पुल स्टॉप लगाइए, तो जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पहला अक्षर लिखा ही, अब ही करना चाहिए था हमें बड़े में, बड़े मतलब कैपिटल में पहला अक्षर होना चाहिए। उसके बाद सैड टू आई एम गोइंग टू दिल्ली, अब दिल्ली देखिए छोटा मीनिंग पहला आ जाए, तो दिल्ली को हमको करना चाहिए था डी। ठीक है, तब हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट करने का ज़्यादा बड़ा हमको देगा नहीं, ये भी हमारा 4 नंबर का है, तो 4 से 5 लाइन हमको ट्रांसलेट करने के लिए देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, इसका एक वैभवशाली इतिहास है, यहाँ गंगा जमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, यानी कुछ कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं यही दे, लेकिन किसी भी तरीके से आपको देगा हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो 2 से 4 नंबर यहाँ से हम गेन कर ही लेंगे, 4 नंबर का आता ही है, और 4 से 5 लेके हमको करना ही रहेगा, तो हमारे आसानी से कर लेंगे। अगला आता है हमारा लिटरेचर आता है। लिटरेचर में क्या होता है, हमको जो क्वेश्चन हमें हमारे बुक में दिए थे वही बुक से पूरे पोएट्री या प्रोज को उठा के यहाँ पे करना होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 ईच वर्ड। ये हमारे कुल 6 नंबर आएंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। अब हम करके देगा, तो पहला देखिए लिखा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इट इज ट्रू फ्रीडम, यानी कि मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। इसको हम आप पढ़े होंगे बुक में, तो उसमें से आंसर हमको अगर लर्न किए होंगे तो उसमें से लिखना है। ठीक है, आगे अथवम दिया है। अथम दिया है कि फ्रॉम हु हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लीजेंड, चाहे आप इसका लिखिए या फिर मंडेला के लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि वाई वाज किसा गौतमी सैड, यानी किसा गौतमी सैड क्यों थी। ठीक है, चाहे आप ये लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखना चाहते हैं। दूसरा हो जाएगा, और वाई वाज लेंचो एंग्री ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों गुस्सा हुआ जब उसने लेटर को प्राप्त किया। तो चाहे आप ये लिखिए और चाहिए, अथवा हम 2 क्वेश्चन देता है जो अभी आपको बेटर लगे या जो आपको अच्छे से याद है उसे लिखिए। अगर आप मैसेज करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि नहीं सर इसकी पूरी हिस्ट्री या कहानी बता दीजिए, तो हम कहानी सुना देंगे, आप अच्छे से उसे लर्न कर लीजिएगा। कुछ भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कहानी में क्या कहा है और क्या हमको आसानी से लिखना है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर
वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 60 वर्ड, ये 4 नंबर का है, यानी कि 60 वर्ड में हमें लिखने हैं और हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाता है। पहला है राइट अ करेक्टर ऑफ लेंचो, यानी किसी का चित्रण करना होता है लाइफ का, उसके बारे में करेक्टर कह सकते हैं, उसको लिखना होता है। ये ज़्यादा लिखना नहीं है, कुल मिला के 4 से 5 लाइन उनको लिखने ही होते हैं। और दूसरा है हु वाज ट्रिक्की, हु वाज ट्रिक्की, ट्रिक्की कौन था। अब दोनों में से आपको करने होते हैं। ये कुत्ते की कहानी इसके बारे में है, ये लेंचो की कहानी आपने अच्छी तरह आपको याद होगा, ठीक है। ये लेंचो एक गरीब किसान था, उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे और उसका घर पहाड़ी पे था, हाँ, और उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो ये पूरा मैटर उसके बारे में करेक्टर लिखना है, ठीक है। 7वां देखिए क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कहा है कि वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हाउ फीवर फाइन। ये 40 वर्ड में हमको दिया है 3 नंबर के, 7वां में 3 नंबर मिलेंगे, चाहे आप ये लिखिए और चाहे लिखिए। देखिए अगला लिखा है कि राइट 4 लाइन पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। कहा है कि आपको 4 नंबर के 4 लाइन के आपको क्या लिखने हैं, पोएम लिखना है, पोएम लिखना है। यहाँ से आपको एक पोएम लिखना है जो हमारे एग्जाम में नहीं आया हो, वैसे भी आया ही कहाँ है, ठीक है। यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है, देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी किसी इसमें से एक का सेंट्रल आइडिया हमको लिखना है। जैसे फायर एंड आइस का लिखिए, या फिर फोक का लिखिए, या फिर द ट्रिक लिखिए, ठीक है। तो फोक का सेंट्रल आइडिया थोड़ा छोटा है और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। नहीं तो हम एक वीडियो बना देंगे कि फोक का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है या फिर लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, उससे आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड इच, यानी कि 30 से 40 वर्ड में हमको ये आंसर लिखने हैं। 2 क्वेश्चन हमको देगा, 3 नंबर के हैं, ठीक है। आगे देखिए वाई वाज द चूज बाई हरि सिंह एज हिज न्यू विक्टिम, यानी कि कह रहा है कि वाई वाज, यानी हरि सिंह हमेशा नए लोगों क्यों चुनता था। हरि सिंह मतलब वही जो थिफ की कहानी है, यानी चोर की कहानी है, जो 1 by 1 करके नए नए तरीके से लोगों को लूटता था, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। फिर दूसरा हमारा है व्हाट वाज सो स्ट्रोंगर अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर मिसेस हॉल, ठीक है। ये मिसेस हॉल की कहानी है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। हमको ये दोनों से कोई एक लिख लीजिए, आपका यहाँ से आसानी से काम दोनों लिखना है, लेकिन हमारा दोनों यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। आप चाहे ये करें हरि सिंह को, चाहे आप करें भोली के, किसी एक का करेक्टर को हमको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है, यानी लिखना है। तो यहाँ से हमको कितने मिल जाएंगे, 4 नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे EPOR EDU पर।